हेलो स्टूडेंट, आज आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक स्टार्ट होता है। तो अब इसका 1 बाय 1 वीडियो आपको अपलोड करने के लिए 1 या 2 दिन के अंदर में आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो आज आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आरबीएससी, यूपी बोर्ड, सीबीएसई सभी के लिए टॉपिक है। ओके, और सभी जगह लगभग एनसीईआरटी फॉलो हो रही है। शायद आरबीएससी में एनसीईआरटी फॉलो कर दें। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री it is the branch of mathematics solving geometry on the Cartesian by help of algebraical math। means geometry, कोई भी ज्योमेट्री जैसे मैंने डॉट रख दिया, ये भी क्या हुई, ज्योमेट्री हो गई। आपने ये एक यहाँ पे स्क्वायर बना दिया, ये भी क्या हुई, ज्योमेट्री हो गई। यहाँ ट्रायंगल बना दिए, ये भी क्या हुई, ज्योमेट्री। मीन्स हम बोल सकते हैं कि कार्टेशियन पे कोई भी ज्योमेट्री को सॉल्व करते हैं, कोई भी ज्योमेट्री को सॉल्व करके एल्जेब्रिकल मैथ्स। एल्जेब्रिकल मैथ्स क्या होता है, ax + by + c। ये कोई भी एल्जेब्रा जिसमें एल्जेब्रिकल टर्म यूज हो, मींस अल्फाबेटिकल टर्म यूज हो, वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म यूज हो, तो वो क्या होता था, एल्जेब्रिकल मैथ्स होता था। उसको क्या करते हैं, उसकी हेल्प से कार्टेशियन पे सॉल्व करते हैं, उसे बोलते हैं ज्योमेट्री। देखिए 9th में तो आपने कार्टेशियन पढ़ा होगा, तो उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन भी पता होगा, फिर भी इसको यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। क्या होता है कार्टेशियन? देखिए, जब आपकी क्या होती है कि दो लाइनें, एक आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंटरसेक्शन होती है, तो ये 4 पार्टों में डिवाइड हो जाता है। इसी को हम कार्टेशियन बोलते हैं। इसको हम सेकंड लेक्चर में हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल सकते हैं और अब्सेसा भी बोल सकते हैं। इसे हम क्या बोल सकते हैं, वाई एक्सिस को कोऑर्डिनेट भी बोल देते हैं, और क्या बोलते हैं हम इसको, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन इसकी भी बोल देते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि इसमें जो, देखिए यहाँ से इस साइड एक्स एक्सिस क्या होती है, पॉजिटिव होती है, वाई क्या हो जाती है, पॉजिटिव होती है, और इधर आपका क्या होता है, एक्स नेगेटिव होती है, और इधर आपका क्या होता है, वाई नेगेटिव। अब साइन को मेजर करते हैं, ये आपका, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज में करते हैं। कैसे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब बात करते हैं फर्स्ट। देखिए अल्फाबेट में आपका एक्स पहले आता, वाई बाद में आता, तो एक्स का साइन पहले आएगा और वाई का साइन बाद में आएगा। तो इसी टर्म में हम चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, x, y मींस x, y मान लिया, तो ये वैल्यू कैसे देंगे, x कैसी वैल्यू है यहाँ पे, पॉजिटिव, y कैसी वैल्यू, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे x और y कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं, पॉजिटिव। अब बात करते हैं इसकी बात करते हैं कि यहाँ पर मेरा क्या हो गया, चलते हैं, फिर x पहले y बाद में, तो x की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, y की वैल्यू राइट, x की वैल्यू नेगेटिव, y की पॉजिटिव। इधर आपका x क्या है, नेगेटिव, y क्या है, नेगेटिव। इधर आप करते हैं कि x की वैल्यू कैसे, पॉजिटिव, और इधर क्या, नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे जो साइन होते हैं वो पॉजिटिव, सेकंड में मेरे नेगेटिव, पॉजिटिव, थर्ड में मेरे नेगेटिव, फोर्थ में मेरे पॉजिटिव, नेगेटिव। ओके, ये तो बात रही मेरी कार्टेशियन पे साइन की, कैसे हम अप्लाई करते हैं बता दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में पॉजिटिव। अब इसी कार्टेशियन के पॉइंट प्लॉट करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला भी करेंगे, और जो इनसे क्वेश्चंस बनेंगे उनको भी सॉल्व करेंगे। इसको इरेज करके इन पॉइंट को हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, राइट डाउन करो आप वीडियो को पॉज करके। आपका 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अवशेषा क्या हो जाता है, ऑर्डिनेट क्या हो जाता है, पॉइंट ही दे दिए कि अवशेषा के पॉइंट ये हैं, ऑर्डिनेट के पॉइंट है, तो अवशेषा आपका एक्स एक्सिस होता है, आपको बता दिया है, और आपका वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट हो जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोल देते हैं, वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोल देते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब देखिए इन पॉइंटों को एक्सप्लेन करते हैं। हमने कार्टेशियन बनाया,
ओके, ये x और ये x प्लस, ठीक है, ये y और ये y प्लस। ध्यान दीजिए, अगर y की वैल्यू 0 है, उन्होंने बोला इफ y इक्वल 10 पॉइंट लाई ऑन x, देखो इसे बोलते हैं पॉलिटी, इसे भी समझो पॉलिटी। जब मुझे y की वैल्यू देगी तो मैं इस पे चलेंगे, और जब x की वैल्यू हुई तो इस पे चलेंगे, और अगर दोनों की वैल्यू देगी तो जहाँ पर पॉइंट जाएगा वहाँ से मिला देंगे, ऐसे करके। चलो इसको पूछते हैं, देखिए उन्होंने बोला y इक्वल 0, उन्होंने y की वैल्यू 0 दी, मतलब y के लिए तो पॉइंट चला ही नहीं, बिल्कुल ना नीचे चला ना ऊपर चला, तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ चलेगा। उन्होंने बोला देन पॉइंट लाई ऑन, अगर y 0 हो गया तो पॉइंट किस पर जाएगा, इस पर। मान लो अपन 3,0 1,0 रख लीजिए, 1 x के लिए बढ़ोगे 1 यहाँ आ गया, और जब वो y को बढ़ा ही नहीं रहे, y को 0 रखे तो गया, तो इसका मतलब 1,0 भी आपका यहाँ 3,0 भी होगा। तो आप समझ सकते हो कि अगर y की वैल्यू 0 होगी तो पॉइंट मेरे किस पे सप्लाई करेंगे, x एक्सिस पे। समझ आए। इसी प्रकार अगला पॉइंट देख लीजिए, ये तो ओरिजिन है। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट में आपका क्या है, इफ x इक्वल 0, अब बेटा x इक्वल 0, x बढ़े ही नहीं है, x यहीं पर रुका हुआ, तो y पॉइंट इस पे चलेगा या इस पे चलेगा, तो इसका मतलब x 0 हो गया। जैसे एग्जांपल लीजिए 0,1 0,2, अब 0 x की वैल्यू 0 1 बढ़ गया भाई, तो 0,1 0,2 0,-1। अब देखिए ये सब y पे पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर मेरा x 0 है तो पॉइंट मेरे सभी कहाँ लाई करेंगे, y एक्सिस पे। बात आ गई समझ में। अगर मेरे क्या होगा, x की वैल्यू 0 होगी तो y x की वैल्यू 0, तो वो पॉइंट किस पे करेंगे, y एक्सिस पे लाई करेंगे। अब इन्होंने इसी को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में बोल दिया, अगर y कोऑर्डिनेट क्या होंगे, y कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस, मीन समझिए अब x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट कैसे होगा, 0। इसी को घुमा के बोला गया कि अगर मैं x एक्सिस पे मेरे कोई पॉइंट है, मान लो x एक्सिस पे ये कोई पॉइंट है, ये कोई x एक्सिस पे है, ये भी x एक्सिस पे, तो y कोऑर्डिनेट कैसे होंगे मेरे, 0 होंगे। मीन y और y पॉइंट कैसे होंगे, 0 होंगे। मान लीजिए अभी मेरा कोई पॉइंट है, तो y जब y चला ही नहीं तो y ऑटोमेटिक 0 है, यहाँ भी y नहीं चला तो y 0। इसी प्रकार उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट होती है x कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस 0। अब भाई x कोऑर्डिनेट भाई ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे पॉइंट जितने भी होंगे, y एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे वो तो ऑटोमेटिक x की वैल्यू 0 आएगी। भाई जब x के लिए चलेगा ही नहीं, x के लिए कहीं चल पाएगा, पॉइंट नहीं चल पाएगा, तो x के लिए जब चलेगा नहीं तो y 0, सॉरी जब the x कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस इज 0 मीन आपको क्या होगा, y एक्सिस पे जितने भी x के पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। आपको पता है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए भाई, ये मान लीजिए मेरा क्या पॉइंट है 0, -2 0, और इधर क्या आपका 0, प्लस का बन होगा 0। अब देखिए यहाँ पे y कोऑर्डिनेट पे तो पॉइंट है y एक्सिस पे, और x क्या है, सब जगह 0 है। इसी प्रकार इसमें भी देख लीजिए, ये भी मान लीजिए आपका पॉइंट -5, 0, ये क्या है -1, ये क्या है -4, 3, 0। अब देखिए इधर भी 1, 0, 2, 3, 0 ले लीजिए, 5, 0 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जब x एक्सिस पे सभी पॉइंट चल रहे हैं तो y क्या जा रहा है, 0 जा रहा है, और अगर ये y एक्सिस पे सभी पॉइंट हैं तो मेरा x क्या होगा, 0 है। ओके, तो इसी को क्या कर दिया उन्होंने, थोड़ा घुमा के पॉइंट को एक्सप्लेन करा है। अब इसी का एक और पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। चलिए एक और पॉइंट, एक और पॉइंट अच्छे से समझते हैं। ये x एक्सिस है और ये
एक्स डैश ये वाई। देखिए समझो कि मान लीजिए एक्स को वाई, ये क्या है वाई, ये क्या है वाई ऑर्डिनेट मीन्स क्या हो गया आपका वाई ऑर्डिनेट, और ये क्या है आपका एक्स ऑर्डिनेट, ये मीन्स क्या हो गया एक्स वाई। समझिए यहाँ पे समझने वाली पॉइंट है। अब ये पॉइंट दोनों के लिए, ये कोई पॉइंट उन्होंने बोला अगर ये मेरी वाई की वैल्यू वाई ऑर्डिनेट की अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी वाई के ऑर्डिनेट के लिए, तो वो क्या हुई एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर मैंने क्या किया एक्स ऑर्डिनेट के अगर मैंने लाइन को वर्टिकल ड्रॉ कर दिया तो मेरे क्या होगी वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। ये क्या हो गया वाई ऑर्डिनेट के कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये क्या होगी, ये क्या होगी एक्स ऑर्डिनेट के वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन पैरेलल टू किसकी होगी। ठीक है, कैसे मान लीजिए देखो मेरी बात सुनिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं यहीं पे और अच्छे क्लियर करते हैं इसको। आपका क्या है 2,3 है, ये कोई एक पॉइंट है, ये मान लीजिए 2,3 कोई पॉइंट है। अगर ये देखिए वाई की वैल्यू 3 है तो 3 के रेस्पेक्ट में ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल। अगर 2 पॉइंट को लेकर ड्रॉ करें तो मेरी ये क्या होगी वर्टिकल हो गई। तो इसके लिए क्या किया मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, इसके लिए क्या की हॉरिजॉन्टल। जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की एक्स ऑर्डिनेट से तो ये क्या हुई वाई एक्सिस के पैरेलल। जब मैंने क्या की वाई ऑर्डिनेट के हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की तो वो क्या होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब चलिए पॉइंट प्लॉट करते हैं। ओके, इस आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें। चलिए अब पॉइंट को प्लॉट करते हैं, इसको करते हैं पॉइंट को प्लॉट करते हैं। देखिए एक्स डैश वाई, और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा ये चीज़ें अभी यहाँ पर, और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएंगे। ये पॉजिटिव यहाँ मान लीजिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, आप ग्राफ से 5, ये आपका 1 पॉइंट हमारे मैक्सिमम 4 है तो थोड़ा डिस्टेंस ही क्रिएट करने तो अच्छा लगेगा जब 4 ही तक है मैक्सिमम पॉइंट। ओके 1 2 3 4, ठीक है 4 ही तक 1 2 3 और ये 4, -1 -2 -3, ये -2, इधर देखिए -1 -2 -3 -4। आप समझिए मेरा क्या पहले 1,1, यहाँ देखिए यहाँ आपकी पॉजिटिव वैल्यू शायद, यहाँ आपका क्या आएगा नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ आपका नेगेटिव और यहाँ आपका पॉजिटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एक पॉइंट को देख के ये देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये क्या है पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 को ना, तो 1 पहले उन्होंने बोला एक्स को चलोगे, एक्स पे कितना गए 1, फिर वाई पे कितना गए 2। देखिए इसके लिए तो ये गए और एक तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को ये क्या हो गया, ये मेरा कौन सा पॉइंट हो गया 1, इसी पे का -1,3। अब -1 ये आ गया 3 पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव और पॉजिटिव, -1 और 3 आपका कहाँ पॉइंट आ गया, सॉरी 2 पे था, 2 पर था 2, तो ये आप 2 पे जाएगा, 2 पे जाएगा गलती 2 पे जाएगा, यहाँ पे 3 दिख गया होगा। ओके कोई बात नहीं, तो 1 को हम ओके तो सही है। अब क्या है -1,3, तो -1 के लिए एक्स की वैल्यू -1, वाई की पॉजिटिव को यहाँ तो यहाँ आप आओ तो आपका क्या हो ये -1,3।
-2,4, तो 2 के लिए आप इधर और 4 के लिए इधर, तो क्या है -2, -4। नेक्स्ट इसके बाद 3, -2, तो 3 आपका x का इधर है और 2 इधर है। देखिए x की वैल्यू 3, माइनस, अब देखिए 2,0 पीछे वाले पॉइंट देखिए 2,0, 2 किस पे चलना, x एक्सिस पे, y की वैल्यू 0, तो पॉइंट यहीं पे आ गया 2,0। दोनों रिजल्ट देख लीजिए, अगर पॉइंट मेरा कि y की वैल्यू 0 हुई तो वो किस पे होगा, मेरा x एक्सिस होगा। अगर मेरे पॉइंट x एक्सिस पे है तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। दोनों सब चीज मैच कर रही है। इसके बाद 0,3, x की वैल्यू 0, यहाँ पे 0 होगी, अब क्या चलना y पे 3, यही तो हो गया डायरेक्ट 0,3। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। एक्सरसाइज से क्वेश्चन करिए। अब आते हैं आपके डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए अभी आपने 9th में एक पॉइंट को अप्लाई करना सीखा, अब आप 10th में 2 पॉइंट पर, 2 पॉइंटों से क्या बनती है मेरी लाइन। तो लाइन कहाँ यूज हो सकती है, ट्राइंगल मेरा लाइनों से बनता है, क्लोज फिगर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये सब मेरे उसी से बनते हैं। तो उन्हीं को ही एक्सप्लेन यहाँ करना है अच्छे से, तो चीज उन्हीं के बारे में हमको जानना है। तो अब चलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले पे। चलिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला कराते हैं, क्वेश्चंस कराते हैं और कहाँ कहाँ ये यूज होंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद क्लास को ओवर करते हैं। चलिए आपको 1 या 2 दिन के बाद 1 बाय 1 वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। और अच्छे से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस देख लेना इसमें। ये x, ये x, y, समझिए। इसको मैं एक्सप्लेन करते हैं, अच्छे से समझना। देखिए मान लीजिए, मानिए आप लोग कि आपका 2 पॉइंट है, ये और इनके बीच की डिस्टेंस को फॉर्मूला निकालना है। तो इसको समझने के लिए अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो मान लीजिए आपका एक पॉइंट ये है ए, और दूसरा पॉइंट क्या है बी, ऊपर लिखते हैं। अगर बी पॉइंट है तो इनके भाई ऑर्डिनेट होंगे, कोई आपके पॉइंट होंगे, कोई वैल्यू होंगी। तो इसको मैंने मान लिया x1, ऊपर लिखते हैं। चलिए x1, y, ये क्या हो गया x2, इनको ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, लाइन बनेगी। अब यही बोला था कि अगर आपको लाइन की दूरी पता चल जाए तो ऑटोमेटिक पॉइंटों के बीच की दूरी पता चल गई। अगर ये 2 पॉइंट दूर हैं, अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक एक रस्सी लगा दी, तो रस्सी की लंबाई पता चल गई, तो हम बोल सकते हैं ये पॉइंट मेरे इतनी दूरी पे है। सिंपल है। तो मैं क्या करते हैं, इस लाइन की लेंथ निकाल लें। अगर लाइन की लेंथ निकाल लेंगे तो हम बोल सकते हैं ये पॉइंट इतने लेंथ की दूरी पर है। तो सबसे पहले मैं क्या करते हैं, इनको ज्वाइन करते हैं। जब मैंने इनको मिलाया ना, तो मुझे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल मिला। ये तो बहुत अच्छी बात है, राइट एंगल ट्रायंगल मिला। अब जैसे बेटा हम क्या करते थे कि हमें एक दूरी के लिए ये जाते, 2 दूरी के लिए हुई, 3 दूरी के लिए। अगर मेरी मान लीजिए यहाँ से पॉइंट के लिए ये कितनी हो जाएगी, तो x1 हो जाएगी, ये मेरी हुई x1, और टोटल यहाँ के लिए क्या हो जाएगी x2। अब बेटा ये x2 है, ये x1 है, तो ये कितनी बची x2, x1 ही तो बची। इसी प्रकार ये यहाँ इसके लिए ये कितनी है y1, इसी प्रकार ये टोटल कितनी है y2, और ये कितनी रह जाएगी y2 माइनस y1। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये मेरी हाइपोटेनियस हो जाएगी, ये मेरा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हम बोल सकते हैं, इसे मान लीजिए आप, तो आप क्या करोगे, एम राइट एंगल ट्रायंगल
ए ओ बी। अब ए ओ बी में लिया तो आप जानते हो, और ओ कितना है -b, तो आप बोल सकते हो, देखिए अब ध्यान दीजिए क्या निकालना। अब पाइथागोरस थ्योरम पता ही है आपको, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हम क्या है हमारा ए बी का स्क्वायर, बेस कितना निकला मेरा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना निकला y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये देखिए परपेंडिकुलर निकला, ये बेस निकला, तो ए बी ऊपर क्या हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये आपका हो गया। अब इसको करने का मतलब कि इसको क्या, ये x पॉइंट है, x एक्सिस पॉइंट, ये क्या है y एक्सिस पॉइंट। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट स्क्वायर। और एक और तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल डिफरेंस ऑफ अब्सेसा स्क्वायर, एक्स एक्सिस को अब्सेसा बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट स्क्वायर। ऐसे भी बोल सकते हैं, राइट डाउन करिए, क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, ठीक है। इधर इन्हीं में से 2 क्वेश्चंस ले लेते हैं, सॉल्व कराते हैं, ओके। अच्छे से रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल ऑफलाइन जैसा आप फील करोगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ओके, अब चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 2, -3, -2, 4। ओके, ए और बी पर। सबसे पहले करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले एक लाइन को ड्रॉ करना। ए आपकी क्या है 2, -3 ए पॉइंट, बी आपका क्या है -2, अब देखिए जहाँ से स्टार्ट किया वहीं से फिनिश करेंगे। अगर मैंने इसे ये x1, y1 मान लिया तो इसको x1, y1 ही मान लीजिए और इसको y मान लीजिए, ऐसा नहीं इसको चेंज। तो ये क्या मैंने मान लिया x1, ये y1, दूसरा ये मेरा x2, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब फॉर्मूला क्या है, ए बी इक्वल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको भी x1 y1 मान लो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको मान लो कैसा भी आप कर लीजिए, बट जहाँ से स्टार्ट करो वहीं पे फिनिश करना है रूल के अकॉर्डिंग। तो ये भी x2 की वैल्यू कितनी है -2, इसकी कितनी -2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है आपका y2 4, ये कितना है -9 प्लस का 3 का होल स्क्वायर। -2 और -2 माइनस का 4 का होल स्क्वायर, 4, 3, 7 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया 60, ये 49, इन्हें ऐड किया तो आपका क्या हो गया ये 65। अगर आपने ये बाहर निकाला था तो मैं बाहर भी निकाल लेते अंडर, समझ में आ गया। अब लोग इसको डायरेक्टली भी सॉल्व करते हैं, कैसे, मैंने क्या होगा आंसर चेक करेंगे, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट 2 और -2 का डिफरेंस कितना हो गया, जैसे ये नंबर लाइन बनाती थी आप समझिए डिफरेंस कैसे निकालते हो, नंबर लाइन में आप गलत करोगे, ये 0
1 2 -1 -2। समझो आपको 2 से -2 पे जाना तो इधर आए, फिर इधर आए, यहाँ आए और यहाँ। समझो और बड़ा बनाना चाहिए थोड़ा अच्छा, देखिए बड़ा बनाना अच्छे से होगा। ये 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -1। अब देखिए 2 से -2 पे जाना, ये आए, ये आए, ये आए और डिफरेंस का मतलब हम कितना चले, यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो एक ये चले, एक ये चले, एक ये चले, एक, तो डिफरेंस कितना हो गया 4 हो गया। एक तो डिफरेंस हो गया 2 से -2 पे आने, तो इसीलिए बोला गया 4 का स्क्वायर, तो 16 आ गया। अब इसी प्रकार -2 से 7 की तरफ जाओगे तो 3 4 5, जब 7 की तरफ जाओगे तो आप जाओगे -3 और 4 का डिफरेंस कितना है 7, 7 का स्क्वायर 49, इनको जोड़ दोगे तो देखिए समझो 2 और -2 का डिफरेंस 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 -3 और 4 का डिफरेंस 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 16 ऐड किए 60, तो √65। एक एग्जांपल और देखते हैं छोटा, -2 1 -3 -2, देखिए आप देखिए -2 और 3 का डिफरेंस 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 1 और -2 का डिफरेंस 3, 3 3 या 39, तो आप क्या है 25 प्लस 3 3 या 9, तो इसका 34 आंसर। पर ये आप क्या करोगे आंसर डायरेक्ट चेक करने में यूज करोगे, पर आपको एग्जाम में सॉल्व नहीं करोगे। अब देखिए ये डिस्टेंस फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला से अब इससे मैं क्या क्या सॉल्व करें, देखिए ट्राइंगल आएंगे, ट्राइंगल में साइड के बीच भी आपको चेक करना है, ये मेरा कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है, स्केलर ट्राइंगल है या राइट एंगल ट्राइंगल है। अगली बार 4 पॉइंट दे दिया, 4 पॉइंट देने पर पूछ लेंगे ये कि आपका क्या है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, क्या है, ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं। तो देखिए उनको भी बता देते हैं। बाकी अगर जब क्वाड्रिलेटरल और ट्राइंगल अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो किसी दिन वीडियो बनाएंगे उसमें अपलोड कर देंगे। यहाँ जितना यूज के लिए उतना ही ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल को एक्सप्लेन कर देंगे। क्वाड्रिलेटरल में आपको क्या क्या आना चाहिए कि उनकी साइड की प्रॉपर्टीज, एंगल से भी नहीं मतलब, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, 4 चीजें, ठीक है। ट्राइंगल में इक्विलैटरल ट्राइंगल, स्केलर ट्राइंगल, आइसोस्केलर ट्राइंगल और आपका राइट एंगल ट्राइंगल। चलो हमको वन बाय वन आपको समझाते हैं और कोलिनियर वाली भी कंडीशन नहीं एक्सप्लेन कर देंगे। क्लोज फिगर जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट इज कॉल्ड ट्राइंगल। जो आपके लिए देखो 2 पॉइंट का तो रिलेशन पढ़ चुके हैं, अब 3 पॉइंट की बात करते हैं। किसको कहते हैं 3 पॉइंट्स। थ्री पॉइंट्स अब देखिए 3 पॉइंट या तो आपके बेटा 2 तरीके से होंगे, या तो वो पॉइंट कोलिनियर होंगे, क्या होंगे कोलिनियर, या वो नॉन कोलिनियर। अब आप कोलिनियर नॉन कोलिनियर को समझो। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोई 3 पॉइंट लिए अगर वो एक लाइन पे हैं तो ये तीनों पॉइंट मेरे क्या बोलेंगे कोलिनियर। अगर वो 3 लाइन पे, अगर वो तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं है तो कैसे होंगे, ऐसे होंगे, कहीं ऐसे होंगे। जब इनको ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा, मेरा एक ट्रायंगल बनेगा। तभी तो ये कोई कंसीडर भी नहीं करते कि जब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो क्या बनता है, मेरा एक ट्रायंगल। तो मेरा क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। ये नॉन कोलिनियर आप क्या करें 3 का पढ़े, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ज्वाइन, तो आपका क्या बनेगा ट्रायंगल। क्या बनेगा ट्रायंगल। बात है इसमें
अब कोलिनियर पॉइंट क्या होगा, जो तीनों की लाइन में, अब मान लीजिए ए बी सी, तीन आपके पॉइंट हैं ए बी सी, कितने, 3 पॉइंट। अगर बेटा मान लो अगर ये कोलिनियर हैं तो कैसे जाना कोलिनियर, तो ए सी इक्वल क्या होगा आपका ए बी प्लस बी सी, मतलब कोलिनियर कैसे, अगर ये तीनों लाइन पे तो ए बी की ए सी की डिस्टेंस किसके बराबर होगी, ए बी प्लस बी सी के बराबर होनी चाहिए, तो वो क्या होंगे मेरे कोलिनियर पॉइंट नहीं है। अगर मान लो कि ये ए बी सी 3 पॉइंट है, अगर ये बराबर नहीं होते तो नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे, और नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। अब देखिए ट्रायंगल बनेंगे तो ट्रायंगल में मेरे हम जानेंगे कौन सा ट्रायंगल बनेगा, आइसोस्केलस ट्रायंगल बनेगा या स्केलर ट्रायंगल बनेगा या इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा या मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो उसको और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए ट्रायंगल के लिए जो आपके यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो उतना ही एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले करते हैं स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल में क्या होगा बेटा, आपकी समझिए ए बी सी कोई ट्रायंगल है तो इसमें क्या होगा, ए बी डज नॉट इक्वल बी सी, डज नॉट इक्वल ए सी। मतलब इसमें क्या होगा बेटा, तीनों साइड अगर अलग अलग निकल आए, अब 3 पॉइंट दिए, ए वर्टेक्स दिया, बी दिया, सी दिया, अगर तीनों साइडें मैंने निकाली, ए बी दूरी निकाली, बी सी निकाली, ए सी डिस्टेंस निकालेगा, तीनों अलग अलग आ जाए तो वो मेरा क्या होगा, आपका स्केलर ट्रायंगल होगा। ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो सब बोलेंगे दिस इज वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द टाइप ऑफ ट्रायंगल, ऐसे करके वो क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बोल देंगे ये ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ये जब या तो ये बोलेंगे चेक द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, तो आपको जब चेक करना है ये ट्रायंगल है या नहीं, तो कोलिनियरिटी चेक करनी पड़ेगी, वो आपको ये बता ही दिया है। अब इसके बाद क्या हो गया, आइसो स्केलस ट्रायंगल, क्या होगा, आइसो स्केलस ट्रायंगल। आइसो स्केलस ट्रायंगल में क्या होगा, आपकी ए बी सी, कोई भी दो साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर आपकी मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिया ए बी इक्वल बी सी, डज नॉट इक्वल क्या होगा, ए सी। अगर बेटा आपकी कोई भी दो साइड इक्वल आ जाए ट्रायंगल में और एक अलग आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, मेरा आइसोस्केलस ट्रायंगल। नेक्स्ट वो पूछ सकते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा बेटा, ए बी सी, अगर मेरा ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी आ जाए तो इसका मेरा क्या होगा, इक्विलैटरल, तीनों साइड इक्वल आ जाए तो मेरा क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। मींस अगर मेरी एक भी साइड ट्रायंगल नहीं होती तो स्केलर ट्रायंगल, अगर मेरी दो साइड इक्वल आ जाए तो आइसोस्केलस ट्रायंगल, अगर तीनों मेरी कैसे आ जाए, अलग आ जाए तो मेरा स्केलर ट्रायंगल। अब वो बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करिए। एक क्या बोलेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल बताइए, राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या करोगे, आप जानते हो राइट एंगल ट्रायंगल जो लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता। वो बोलते हैं ये प्रूव करिए राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो इसका मतलब आपको क्या करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ए बी सी, अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल हो तो लॉन्गेस्ट साइड बोल लेगा, लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर इक्वल किसके होना चाहिए, सम्स ऑफ रिमेनिंग साइड स्क्वायर। मीन्स पहले आप क्या करो, इस चीज को समझो, इसका मतलब क्या है कि आपको करना है, जैसे इसको लॉन्गेस्ट साइड यहाँ पे क्या है ए सी का स्क्वायर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये आपको करना। नहीं तो आप पहले इन दोनों को जोड़ लो फिर स्क्वायर करो, गलत हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, इनके सम्स ऑफ रिमेनिंग साइड स्क्वायर लिख दो, कैसे तो हो जाएगा, नहीं तो ऊपर आप थोड़ा समझ आ गया। अब देखिए सबसे पहले सब 3 पॉइंट दिए जाएंगे। सबसे पहले वो बोल देंगे इन्हें कोलिनियर हैं या नहीं है, तो कोलिनियर कैसे चेक करोगे, अगर मेरी क्या हो कि ए सी ऊपर में 3 पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस हो वो बड़ी वाले डिस्टेंस बची हुई दोनों के बराबर आ जाए तो वो मेरे क्या हो जाएंगे
कोलिनियर। अगर नहीं आती तो वो ट्रायंगल बनेगा कोई ना कोई। अगर ट्रायंगल बनेगा तो ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल बन सकता है? अगर तीनों साइडें अलग आ जाए तो स्केलर ट्रायंगल। अगर वो मेरी दो साइडें अलग है तो आइसोस्केलस ट्रायंगल। अगर तीनों इक्वल आ जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर वो बोलते हैं कि इसे प्रूव करिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप क्या करिए, तीनों साइडें निकालो, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर करो, बची हुई दो साइडों का स्क्वायर करो, ऐड कर दो। अगर दोनों का रिजल्ट सेम आ जाए, LHS बराबर RHS आ जाए, तो इसका मतलब मेरा क्या होगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसके बाद 4 पॉइंटों को लेके समझते हैं क्वाड्रिलेटरल को। क्या करते हैं? क्वाड्रिलेटरल। जब 4 नॉन कोलिनियर पॉइंटों को ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है मेरा? क्वाड्रिलेटरल बनता है। क्या बनता है? वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लेना अच्छे से, ओके। और इनको समझते जाइए, पॉइंट्स को राइट डाउन करते जाइए। और एक्सरसाइज, पहले आप एक्सरसाइज को सॉल्व करिए, नहीं आए तो सॉल्व कराएंगे ही, उसको फिर आप अच्छे से समझिए। जब तक आप नहीं करोगे तब तक मैथ्स नहीं आएगा। मैथ्स हरने से तो मैथ्स में प्रैक्टिस मांगता है और मेहनत। आप मेहनत करते रहिए, मैथ्स आता रहेगा। और मैथ्स से ईजी कोई चीज़ भी नहीं है। अगर एक बार समझे फिर आपको ज़िंदगी भर पढ़ना भी नहीं है, अच्छे से समझ लो, ठीक है। अब करते हैं 4 पॉइंट दिया, 4 अब 4 पॉइंट्स की बात करोगे, नॉन कोलिनियर लिख लो, नॉन कोलिनियर 4 पॉइंट को क्या करता है, इसको और अच्छे से लो, 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ज्वाइन। जब ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा आपका? क्वाड्रिलेटरल। क्या बनेगा? अब क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो क्वाड्रिलेटरल में क्या आ जाता है? पैरेललोग्राम आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, रोम्बस आ जाता है और इस बार रेक्टेंगल आ जाता है। यही 4 से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या कहते हैं, अगर आपका पैरेललोग्राम, क्या होगा? पैरेललोग्राम शॉर्ट में लिख देते हैं वैसे, पैरेललोग्राम, इसके नीचे पैरेललोग्राम डबल L है, ठीक है। देखिए पैरेललोग्राम, अगर आपका पैरेललोग्राम होगा तो समझ लीजिए क्या कंडीशन होगी, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल डज नॉट इक्वल। ये तो क्या होगी? क्वाड्री। अगर देखिए A B C D है, अपोजिट साइड मीन्स आपका AC इक्वल क्या होगा? AD के बराबर, सॉरी चलो कोई बात नहीं, AB इक्वल किसके होगा? आपका CD के बराबर। और इसी में समझ लो, और आपका क्या होगा? BC इक्वल किसके होगा? AD के बराबर। अगर ये कंडीशन है फिर हम चेक क्या करेंगे? हमें हर बार 6 चीज़ें चेक करनी है। हर जब 4 चीज़ें, साइड्स और डायगोनल, ध्यान रखना, साइड्स और डायगोनल, साइड्स और डायगोनल, नहीं तो आप 4 चीज़ें निकाल कर बोल दो, गलत हो जाएगा 100% क्वेश्चन कहीं ना कहीं। तो डायगोनल आपका क्या हो गया? ये डायगोनल। तो डायगोनल क्या है? AC डज नॉट इक्वल क्या आना चाहिए? DD। तो ये मेरा क्या हुआ? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बाद हम चलते हैं किस पे? स्क्वायर पे। स्क्वायर की बात कर लो, चलो रेक्टेंगल कहते हैं, रेक्टेंगल अच्छा है, रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल में बेटा क्या हो रहा है, समझ लीजिए, A B C, अगर बेटा क्या हो रहा है? अपोजिट साइड इक्वल एंड डायगोनल आल्सो इक्वल। आप समझ लीजिए इसका मतलब क्या हो गया?
ए बी इक्वल सी डी और आपका क्या हो गया ए बी इक्वल सी डी और ए डी इक्वल बी सी आ जाए। साथ में डायगोनल ए सी इक्वल बी डी, देखिए ए बी इक्वल बी सी, ए डी इक्वल बी सी, ए सी इक्वल बी डी। अगर डायगोनल इक्वल हो जाए तो मेरा क्या हो जाएगा रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में अंतर डिफरेंस कितना आ गया, सब डायगोनल। अगर डायगोनल मेरे क्या हो जाए तो इक्वल हो जाए तो रेक्टेंगल, अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम। अब बात करते हैं रोम्बस की। किसकी बात करते हैं, रोम्बस की। रोम्बस हम देख लीजिए, रोम्बस और यही नीचे आपका देख लेंगे ए बी सी डी। अगर देखो ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल डज नॉट टू इक्वल, तो ये मेरे क्या हो जाएगा रोम्बस आ जाएगा। जैसे अब देखिए यहाँ कंडीशन समझ लीजिए, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी। अगर ये इक्वल आ गए, साथ में डायगोनल मेरा क्या हो गया ए सी डज नॉट टू इक्वल बी डी, तो मेरा क्या होगा ये रोम्बस होगा। अब स्क्वायर में क्या होगा, सिर्फ यही चीज इक्वल हो जाएंगी, तो स्क्वायर को मैं कहाँ समझ इधर समझ लीजिए, कोई बात नहीं, साथ में हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो इधर ही स्क्वायर को समझाते थे। अब स्क्वायर नहीं, चलो इस साइड समझ लेते हैं, जगह नहीं, इधर समझ लेते हैं स्क्वायर। आपको पहले ये लिखना है फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड और ये आपका फोर्थ। स्क्वायर को करते अगर देखो ए बी सी डी, अगर बेटा ऑल साइड इक्वल एंड डायगोनल नॉट इक्वल, तो बेटा मेरा क्या होगा ये स्क्वायर होगा। देखिए ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी या ए डी, तो ये मेरा क्या होगा, अगर ये इक्वल आ गई और साथ में मेरा क्या होगा ए सी इक्वल बी डी, तो मेरा ये क्या होगा स्क्वायर। समझो मेरी बात, इसको फिर समझो। अगर कोई फोर नॉन कोलिनियर पॉइंटों को जॉइन करोगे तो क्वाड्रिलेटरल करेंगे, फिर पॉइंट देके चारों बोलेंगे कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे क्वेश्चन करेंगे। अगर बेटा मेरी क्या आ जाए अपोजिट साइड इक्वल आ जाए, एडजेसेंट साइड इक्वल ना आ जाए बट अपोजिट साइड इक्वल आ जाए, तो मेरा क्या हो जाएगा, तो मेरा पैरेललो, अब वो रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा, डिसाइड क्या करेंगे डायगोनल। तो अगर मेरे डायगोनल इक्वल नहीं आते तो पैरेललोग्राम, अगर डायगोनल इक्वल आ जाते तो रेक्टेंगल। इसीलिए भी अगर चारों साइडें मेरी इक्वल आ गई फिर डिसाइड कौन करेगा, रोम्बस और स्क्वायर में से डायगोनल। अगर डायगोनल मेरे क्या आ जाए अनइक्वल आ जाए तो मेरा क्या हो जाएगा रोम्बस, और अगर डायगोनल इक्वल आ जाए तो मेरा क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखिए अब आपके एक्सरसाइज कराएंगे, इससे पहले डिस्टेंस फार्मूला से आपको बताइएगा, बाकी कुछ होगा वो आपको एक्सरसाइज में पता चलेगा। जय हिंद।